और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण आज प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हालांकि बाद में जिस होलोग्राम प्रतिमा की जगह इसी प्रतिमा की जगह ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि नेताजी की प्रतिमा लगाने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने कल ट्वीट करके किया था। दरअसल इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करने के बाद मोदी सरकार ने नेताजी की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। विपक्ष के कई नेता हालांकि इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने का विरोध कर रहे थे। और आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस जगह पर लगाई जाएगी जहां पहले ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को 1968 में हटा दिया गया था। तो नेताजी की प्रतिमा का आज पीएम अनावरण करेंगे। होलोग्राम प्रतिमा का सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। उसी मौके पर आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम वाली मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि होलोग्राम एक डिजिटल तकनीक है जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए मूर्ति की तस्वीर दिखाई जाएगी जो बिल्कुल असली मूर्ति की तरह लगेगी, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट वाली मूर्ति नहीं लगाई जाती तब तक वो होलोग्राम वाली मूर्ति का वहाँ पर अनावरण किया जाएगा। और होलोग्राम वाली मूर्ति ठीक उसी जगह लगाई जाएगी जहाँ पर 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। और अब इंडिया गेट पर आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम जो इंडिया गेट की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और ये मंडी हाउस के आसपास ही, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। इस पूरे राउंड अबाउट में जितने भी सड़कें हैं, जो भी इंडिया गेट की तरफ या फिर परेड रूट की तरफ कोई भी मार्ग जा रहा है उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। यहीं से रास्ते को पूरी तरह से बंद है, क्योंकि आधी परेड जो है वो नेशनल स्टेडियम तक जाएगी, जबकि जो झांकियां हैं आज क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल है उसी के मौके पर जो झांकियां हैं वो तिलक मार्ग होते हुए, सामने जो तिलक मार्ग है तिलक मार्ग होते हुए इंडिया गेट से और वो लाल किले तक जाएंगी। तो इसी के चलते जो पूरे रास्ते हैं उनको इसी तरीके से बैरिकेड लगाकर बंद किया गया और तमाम जो ट्रैफिक रूट है जिसको डाइवर्ट किया गया था उसकी जानकारी पहले ही पुलिस दे चुकी है। और सुरक्षा व्यवस्था का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से ही, क्योंकि कई खुफिया इनपुट मिले थे जिसके बाद जो हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस थी और उसको लेकर कई समीक्षा बैठक हुई और उसका नतीजा कि दिल्ली में जगह जगह चप्पे चप्पे पर बेहद कड़ी सुरक्षा है। जब साइलेंसर के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो नेताजी की 125वीं जयंती पर उनके होलोग्राम मूर्ति का अनावरण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। इंडिया गेट में मेरे सहयोगी विमल कौशिक मौजूद हैं। विमल, आज अनावरण होना है होलोग्राम मूर्ति का और फिर बाद में इस मूर्ति को बनाया भी जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्रेनाइट से इसका निर्माण होगा। पूरी तरीके से तैयारी कैसी है? आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अनावरण के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ही ये जानकारी दी थी कल शाम को एक ट्वीट के जरिए कि जब देश जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा उसी मौके पर वहां पर होलोग्राम वाली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो प्रोजेक्टर की मदद से वो प्रतिमा वहां पर दिखाई जाएगी। और जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट वाली प्रतिमा है वो तैयार नहीं हो जाती तब तक किसी तरीके से होलोग्राम वाली प्रतिमा वहां लगी रहेगी। और फिलहाल क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल भी है, सुबह से ही इंडिया गेट की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद है। और इस वक्त मैं मंडी हाउस के जो राउंड अबाउट है उस पर मौजूद हूं, जिसमें से एक रोड जो है भगवान दास रोड, ये जो है वो तिलक मार्ग की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रोड है जो कोपरनिकस मार्ग जो सीधा इंडिया गेट की तरफ जाता है और तीसरा रोड है फिरोजशाह रोड। तीनों ही रोड्स को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और यहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। केवल जो लोग आसपास की सोसाइटी में रहते हैं या फिर यहाँ उनके आसपास घर है उनको भी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, उनका आई कार्ड चेक करने के बाद और तमाम जांच करने के बाद ही यहाँ से पैदल जाने की इजाजत है। गाड़ियां कोई भी नहीं गुजर रही हैं। और देखिए मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, ये दूसरी तरफ कोपरनिकस मार्ग है और इसके केवल इस पूरे राउंड अबाउट पर जो रोड कनॉट प्लेस की तरफ जाता है 12 खंबा रोड, केवल वो रोड खुला हुआ है। इसके अलावा और कोई भी रोड यहाँ पर नहीं खोला गया है। चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक है क्योंकि अभी परेड जो है वो चल रही है और परेड के रूट में भी तब्दीली की गई है, जो उसको शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया है। करीब 3-3.25 किलोमीटर तक का परेड का जो मार्चिंग परेड है वो 3-3.25 किलोमीटर जाएगी। इसके अलावा जो झांकियां हैं
वो पहले की तरह पूरी तरह से लाल किले तक जाकर वो अपनी परेड खत्म करेंगी। तो फिलहाल रिहर्सल चल रही है आज, और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो कार्यक्रम है शाम के 6 बजे होगा। तो फिलहाल उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें नजर आ रही है। पवन मेरे सहयोगी वो भी जुड़ गए हैं। पवन, जहां एक तरफ विपक्ष अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने को लेकर विरोध कर रहा था, लेकिन आज नेताजी के होलोग्राम मूर्ति के अनावरण के साथ वो आवाज शायद आज कम पड़ जाए, क्योंकि गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में अब देश डूब जाएगा। बिल्कुल अभिलाषा, गणतंत्र दिवस की जानकारी देने से पहले हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि आज जब नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, यानी जब होलोग्राम लगाया जाएगा, उस वक्त एक भव्य लेजर शो का आयोजन भी किया जाना है इंडिया गेट के आसपास, जिसका रक्षा मंत्रालय बड़ा ही कड़ा विरोध कर रहा है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि उस जगह पर जहां पर शहीद सैनिकों का नाम लिखा हुआ था, जहां पर शहीद सैनिकों की यादें जुड़ी हैं, और वहां पर इस तरह का लेजर शो का आयोजन करना कहीं ना कहीं शहीदों के लिए, बिल्कुल उनके परिवार वालों के लिए दुख की बात हो सकती है। तो ये कड़ा विरोध चल रहा है, और इस पर जो है मंथन भी और बैठक भी चल रहा है कि आज शाम इस लेजर शो का आयोजन किया जाए या नहीं किया जाए। और हम आपको बता रहे हैं, आज जो रिहर्सल परेड चल रहा है, एक शानदार भव्य रिहर्सल परेड और शानदार ताकत, पूरे दुनिया को दिखाने की ताकत कि हम कैसे हमारे सेना के तीनों अंगों में शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले वार मेमोरियल जैसा पूरा प्रैक्टिस दिखाया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री आएंगे, वार मेमोरियल जाके वहां पर नमन अपना दिखाएंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जाएगी, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल विजय मिश्रा, सेकंड इन कमान आलोक कक्कड़ के आने के बाद परेड की शुरुआत हो जाएगी। तीनों सेना के अंग जो है यहां पर मार्च पास्ट करेंगे। पारामिलिट्री फोर्सेस भी यहां पर अपनी सेना के साथ यहां पर पारामिलिट्री उतरेगी, साथ ही साथ सीमा भवानी ब्रिगेड के अलावा आईटीबीपी भी अपना कर्तव्य यहां पर दिखाएंगे। सबसे अहम आपको अभिलाषा बता दें कि विंटेज तोप जो है यहां पर म्यूजियम से लाया गया है, और परेड की शुरुआत से पहले विंटेज तोप को यहां पर दिखाया जाएगा। कुछ दिन पहले ही आजादी का 71वां की लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, उसका स्वर्णिम जो है विजय दिवस मनाया गया था। और बिल्कुल, और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो रही है, और उस पर भव्य तैयारियां हो रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो इस मौके पर आज दिल्ली में परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल भी चल रही है। परेड में शामिल सैनिक और झांकियां निकाली जा रही हैं, जो विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक जा रही हैं। आपको बता दें कि फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रिहर्सल के लिए कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी है, मार्च पास्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया देखेगी, उसकी भव्य तैयारी। तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। युद्ध घोष सर्वत्र विजय। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है रिहर्सल के मद्देनजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।